विद्यार्थियों, मैं गोविंद कुमार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट कंप्यूटर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से संबंधित। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले जैसे पटवार के एग्ज़ाम में और भी RSET और भी कंप्यूटर रिलेटिव जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आपकी ये वीडियो अच्छी मदद करेगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपके लिए मोस्ट 20 की MCQ लेके आए हैं और ये वीडियो आपको हो बहु मलेश की आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने की पूर्ण संभावना है। देखिए, चलिए दोस्तों, हम पहले टॉपिक की और पहले मलेश की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक लिखा हुआ क्वेश्चन पहला देखिए। MS पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? देखिए दोस्तों, ए पे लिखा हुआ है शो वन, बी पे लिखा हुआ है स्लाइड वन, सी पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन वन और डी पे लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका जल्दी से आप पहचान कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा राइट होगा। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर कौन सा हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों प्रेजेंटेशन फर्स्ट। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसी तरह आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अलावा MS वर्ड का कभी पूछा जाए तो MS वर्ड का क्या डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, सीट फर्स्ट, बुक फर्स्ट के नाम से वगैरह से उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है MS पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसका मतलब इसकी प्रयोग किस कार्य को करने के लिए किया जाता है, उसका कार्य किस क्षेत्र में किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन, बी पे लिखा हुआ डेटाबेस, सी पे लिखा हुआ अकाउंट, डी पे लिखा हुआ प्रोग्रामिंग। जल्दी से दोस्तों इसका कमेंट कीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जल्दी इसका कमेंट कीज के बताइए मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो भी होगा वो दोस्तों होगा प्रेजेंटेशन। यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। इसका उपयोग आप विभिन्न प्रकार के मतलब इसकी प्रेजेंटेशन बना के आप विभिन्न लोगों के सामने एक स्लाइड के माध्यम से अच्छा एक प्रेजेंटेशन शो करवा सकते हैं। इसके द्वारा आप स्लाइड की प्रस्तुतिकरण को दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से दोस्तों पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे। एक पे लिखा हुआ है कंट्रोल इंसर्ट, नंबर 2 पे लिखा हुआ है कंट्रोल होम, नंबर 3 पे लिखा हुआ शिफ्ट होम और नंबर डी पे लिखा हुआ शिफ्ट के साथ में इंसर्ट। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में होम बटन। यानी कंट्रोल के साथ में होम कीज को प्रेस करके आप जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड होती है उसमें मतलब इसकी आप इसका पहली स्लाइड के ऊपर जाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि इसकी जगह पे सबसे अंतिम के ऊपर आने के लिए आप कंट्रोल के साथ में एंड की का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी भी शेप्स या इंसर्ट को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज़ किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड आपने कोई इंसर्ट की है, उस स्लाइड अथवा शेप को आप रोटेट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के एनिमेशन को चुनेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा है एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बना है, आपके पटवार के अंदर ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका देखो कौन सा आंसर होगा। ए पे लिखा हुआ स्पिन, बी पे लिखा हुआ कलर प्लस, सी पे लिखा हुआ फ्लाई आउट, डी पे लिखा हुआ जूम।
जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, स्पिन जो होता है एनिमेशन, ये क्या करता है, तस्वीर या शेप्स को आप इसके माध्यम से रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, इसलिए इसका राइट आंसर होगा एनिमेशन के अंदर स्पिन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक होगा। जल्दी से इसका बताइए दोस्तों, आंसर कौन सा होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इसका जो आंसर राइट होगा, देखो ए पे लिखा हुआ है 100%, बी पे लिखा हुआ है 200%, सी पे लिखा हुआ है 400%, डी पे 500। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, 400%। कौन सा होगा दोस्तों, 400% इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोस्तों, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है उसमें जो आप टेक्स्ट लिखते हो, अक्सर लिखते हो, उसको मतलब इसके यानी टेक्स्ट फॉन्ट कह सकते हो, टेक्स्ट कह सकते हो, उसकी जो साइज़ का जो मैक्सिमम जो होगा लेंथ, वो कौन सा होगा, 72, 82, 96 या 90। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, उसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम होती है इसके मतलब 72 होती है। अगर आप मतलब इसकी अगर मिनिमम की बात करें तो कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है, 8 होती है। ठीक है दोस्तों, और बाय डिफ़ॉल्ट होता है 11 होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप स्लाइड बना रहे हो और स्लाइड को आप शो करते वक्त आपको अगर उस स्लाइड से बाहर आना है, तो इनमें से किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करके आप स्लाइड को रोक सकते हैं, उसको समाप्त करके उससे बाहर आ सकते हैं। जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए। ए पे लिखा हुआ है एस्केप कीज, बी पे लिखा हुआ शिफ्ट कीज, सी पे लिखा हुआ अल्ट के साथ में एम, और डी पे लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ में F4। कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर इसका, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, नंबर 1। एस्केप कीज की मदद से आप किसी प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे भी बात यही की है कि किस की का उपयोग करके आप स्लाइड शो को रोक सकते हैं। तो बाहर आना रोकने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, एस्केप कीज का उपयोग करेंगे। आपको अच्छी तरह से हमने यहाँ पे बता दिया कि एस्केप कीज वह कीबोर्ड कीज है जो किसी प्रोग्राम से बाहर आने में मदद करती है, समाप्त करने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहचानना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो क्या है, GUI, बी पे लिखा हुआ है CUI, ए पे लिखा हुआ AUI, या डी पे लिखा हुआ RBI। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, यहाँ पे मतलब इन दोनों में से होगा कौन सा होगा, CUI होगा या GUI होगा। देखो दोस्तों, ए पे लिखा हुआ है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह कार्य करता है। CU यानी कमांड यूजर इंटरफेस की तरह कार्य नहीं करता। इसमें विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स एनिमेशन वगैरह होते हैं जिसके माध्यम से आप इसके प्रस्तुतिकरण को शो कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, GUI होगा, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप किसी भी स्लाइड में अगर तस्वीर को डिस्प्ले करना चाहते हो तो किस ऑप्शन या किस विकल्प का उपयोग करेंगे, किस टैब में होता है ये पिक्चर्स लेने का विकल्प। नंबर 1 पे लिखा हुआ इंसर्ट टैब, नंबर 2 पे लिखा हुआ होम टैब, नंबर सी पे लिखा हुआ है एनिमेशन टैब, और नंबर 4 पे दिया हुआ है डिज़ाइन टैब। जल्दी से बताइए पिक्चर्स वाला ऑप्शन किस टैब में होता है, कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इंसर्ट होगा। आपको याद रखना है कि अगर आप डॉक्यूमेंट या स्लाइड में अगर तस्वीर है, सेफ है, स्मार्ट आर्ट है, क्लिप आर्ट, हाइपरलिंक, विभिन्न प्रकार के ये जो इंसर्ट करने वाले जो कमांड हो गए वो सारे के सारे इंसर्ट टैब के अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन से टैब में
कौन से टैब के द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन आता है। आप निम्न में से किस टैब का उपयोग करके अपने स्लाइड के अंदर एक साउंड इंसर्ट कर सकते हैं? ए पे लिखा हुआ इंसर्ट, बी पे लिखा हुआ होम, सी पे लिखा हुआ एनिमेशन और डी पे लिखा हुआ है डिजाइन। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? इंसर्ट होगा। कौन सा होगा दोस्तों? इंसर्ट। यानी इंसर्ट कमांड के द्वारा आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के अंदर आप क्या डाल सकते हो, ऑडियो या फिर इसमें साउंड को ऐड कर सकते हो। प्रश्न देखो नेक्स्ट, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। कौन सी कुंजी का उपयोग करके आप पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, नई फाइल की बात हो तो कंट्रोल एन होता है, लेकिन इसने यहाँ पे बोला है न्यू स्लाइड का बोला है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विभिन्न प्रकार के स्लाइडों से मिलकर बनती है। आप स्लाइड, न्यू स्लाइड की बात हो रही है, न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? दोस्तों जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ में एम होता है। कंट्रोल जेड अंडू की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एन नई फाइल डालने की शॉर्टकट की होती है, और कंट्रोल एक्स होती है कट करने की शॉर्टकट की। तो आपको याद रखना है कि अगर कंट्रोल एम की बात की जाए तो कंट्रोल एम किसके लिए होती है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड डालने की शॉर्टकट की होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन खाली जगह में विभाजित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन किस में विभाजित होता है? ए पे लिखा हुआ चार्ट्स, बी पे लिखा हुआ स्लाइड्स, सी पे लिखा हुआ टेबल, डी पे लिखा हुआ पिक्चर। जल्दी से दोस्तों इसका कमेंट कीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा इसका? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? स्लाइड्स होगा। कौन सा होगा? स्लाइड्स होगा। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से संबंधित है, इसमें से आपको 101% जो पटवार जो वैकेंसी का एग्जाम अभी होगा बहुत जल्द, उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी हेल्प मिलेगी उस एग्जाम के अंदर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिफ ऑफिस, स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस या एमएस ऑफिस, सभी को याद रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, यानी एमएस ऑफिस होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल होती है 2010 की फाइल के बारे में बात कर रहा है, उसका एक्सटेंशन नेम, पहचान करने का जो नाम होता है वो कौन सा होगा? ए पे लिखा हुआ PPTX, सॉरी ए पे लिखा हुआ .ppt, बी पे लिखा हुआ PPTX, सी पे लिखा हुआ PPS, डी पे लिखा हुआ PPSX। जल्दी बताइए राइट आंसर इसका कौन सा होगा दोस्तों? इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? .pptx होगा, यानी बी वाला। जबकि जो .ppt लिखा हुआ है ये 2003 का है। अगर यहाँ पे 2003 की बात की होती तो इनको आपको याद रखना पड़ता, 2003 की बात करते यहाँ पे .ppt होता। अगर यहाँ पे पावर पॉइंट की जगह पे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते तो यहाँ पे .docx होता है। अगर एक्सेल की बात करते 2010 की तो यहाँ पे आपको याद रखना .xlsx होता है। तो इस टाइप से आपको याद रखना, विभिन्न प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड को शो करने की संक्षिप्त कुंजी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप विभिन्न प्रकार के बहुत सारे स्लाइड देख पाएंगे। उसमें से अगर आपको डायरेक्टली मतलब इसकी शो करवाना तो आपको F5 दबाना पड़ता है, लेकिन इन्होंने बोला कि वर्तमान स्लाइड यानी जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हो उस स्लाइड को आप स्टार्ट करने के लिए आप कौन सी कुंजी को प्रेस करेंगे? नंबर 1 पे लिखा हुआ शिफ्ट के साथ में F12, नंबर 2 पे लिखा हुआ शिफ्ट के साथ में F5, नंबर 3 पे लिखा हुआ कंट्रोल F5 और नंबर डी पे लिखा हुआ अल्ट के साथ में F5। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, शिफ्ट के साथ में F5 होगा, यानी नंबर 2 वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि किस कुंजी का उपयोग करके, किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके आप किसी डॉक्यूमेंट, किसी स्लाइड के अंदर आप हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ कंट्रोल M, नंबर 2 पे लिखा हुआ कंट्रोल Q, नंबर 3 पे लिखा हुआ है कंट्रोल K और नंबर 4 पे लिखा हुआ कंट्रोल H। जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा हाइपरलिंक का वो क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ में के। दोस्तों आपको याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो भी टॉपिक है पटवार के अंदर बहुत ही अच्छे साबित होंगे अगर आपको इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मतलब इसकी पटवार की तैयारी कर रहे हो तो आप मतलब इसकी यहाँ पे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि और आपके लिए कौन कौन से वीडियो बना के आपके सामने लाना है, ताकि हम आपके मतलब इसकी हेल्प के लिए और भी अलग अलग वीडियो बना के लेके आए आपके सामने। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जितने भी आपको इसमें सवाल आते हैं बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आते तो आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको और भी इससे अच्छी हिंट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचने वाली यहाँ पे बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग करेंगे ताकि आपकी स्लाइड जल्दी बन सके? ऑटो क्रिएशन विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड या उपरोक्त सभी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड होगा। कौन सा होगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड होगा, नंबर 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, MS पावर पॉइंट में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? नंबर 1 पे लिखा हुआ एक एनिमेशन का प्रकार, नंबर 2 पे लिखा हुआ एक ट्रांजिशन का प्रकार, नंबर 3 पे लिखा हुआ एक फॉन्ट का प्रकार या नंबर 4 पे लिखा हुआ है एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार। जल्दी बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, कई बार ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आपको जल्दी से पता लगाना इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। दोस्तों ये आपको याद रखना है, टाइम्स न्यू रोमन एक क्या है, एक फॉन्ट का प्रकार है। टाइम्स न्यू रोमन के अलावा आपको एरियल का पूछा जा सकता है, अल्जेरियन का पूछा जा सकता है, कालबेरी बोर्ड का पूछा जा सकता है, यानी सारे के सारे ये क्या होंगे, मतलब इसकी फॉन्ट के प्रकार होंगे। आया समझ में दोस्तों, ये को फॉन्ट का प्रकार होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना दोस्तों, एक फाइल अथवा फोल्डर स्थायी रूप से मिटाने में प्रयुक्त होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसी भी प्रकार के फाइल या फोल्डर को आप अपने कंप्यूटर से स्थायी रूप से मिटाना चाहते हो, यानी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो, तो निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का आप प्रयोग करेंगे? 1 पे लिखा हुआ शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट या शिफ्ट अल्ट प्लस डी? जल्दी से दोस्तों इसका कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाने से आप किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट या कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर के अंदर का जो फाइल है जो उसको हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, शिफ्ट के साथ में डिलीट का उपयोग करेंगे। जबकि आप नॉर्मल डिलीट करते हो तो वो वाली फाइल रिसाइकल बिन में मिलती है, तो डायरेक्टली मिटाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रयुक्त किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में प्रयुक्त किया जा सकता है। ए पे लिखा हुआ हाइपरलिंक, बी पे लिखा हुआ स्मार्ट आर्ट, सी पे लिखा हुआ क्लिप आर्ट और डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका कौन सा होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इनमें से आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, जल्दी बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी होगा, यानी आप हाइपरलिंक, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट और भी पिक्चर से बहुत सारे इसमें आदि मलेशिया इंसर्ट करवा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा।
दोस्तों देखिए, जो आज आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, ये पटवार में आपको काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि और भी इस टाइप के आपके मतलब इसकी यूजफुल वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए थे ये 20 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पटवार में देखने को ऐसे कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके।